नमस्कार, मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज़ झारखंड बिहार। आज है विश्व आदिवासी दिवस। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पूरी दुनिया में जहां भी आदिवासी समाज के लोग रहते हैं उनके उत्थान के लिए प्रयासरत यह अंतर्राष्ट्रीय संस्था आज इसे विश्व आदिवासी दिवस के रूप में बनाए जाते हैं। देश में भी ये दिवस मनाया जा रहा है। हाँ, ये झारखंड प्रदेश जिसका निर्माण ही हुआ था आदिवासी समाज के उत्थान के लिए, और वर्तमान में यहाँ पर जो मुख्यमंत्री हैं वो आदिवासी समाज के सबसे बड़े नेता हैं हेमंत सोरेन। उनके पिता दिसोमगुरु शिबू सोरेन जो आदिवासी समाज का एक बहुत बड़ा झारखंड में चेहरा है। शायद जिनके बिना आदिवासी की परिभाषा अधूरी रह जाए। लेकिन सवाल यह उठता है कि आदिवासियों का विकास कितना हो सका। आदिवासी के नाम पर राजनीति तो बहुत हुई, चाहे देश में हो चाहे वो राज्यों में हो, लेकिन आदिवासी समाज का विकास कितना हुआ, इस बात को हम जानने के लिए आज विश्व आदिवासी दिवस पर पहुँचे हैं। आज हम पथरगामा प्रखंड के अम्बा गांव, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे दोनों साइड में आपको कच्चे मकान नज़र आ रहे हैं। आप देखेंगे दोनों साइड में कच्चे मकान हैं और यह देख करके लगता है कि इन आदिवासी बस्तियों में मकान नहीं बना है। सरकार की जो करोड़ों और अरबों की योजनाएं हैं कि आदिवासियों को मकान देना है, उन्हें रोजगार देना है, उन्हें जीविकोपार्जन के लिए सहायता देनी है, उनका राशन कार्ड बनना चाहिए, यानी आदिवासियों का उत्थान होना चाहिए। लेकिन आदिवासियों का उत्थान नहीं हो पा रहा है। क्या वजह है, कहाँ चूक हुई है? इस गांव में कुछ लोग हैं जिनसे हम मिलेंगे और उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है वो आदिवासी होते हुए भी और आदिवासी राज्य में उनका कोई उत्थान नहीं हो पा रहा है। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक सज्जन है जिनका खुद का साइकिल का दुकान है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा राकेश मुर्मू। राकेश मुर्मू जी, ये आपका मकान है? हाँ। एक बार आप दिखाएंगे। और इनका कच्चा का मकान, आपको इंदिरा आवास का या दीनदयाल आवास योजना का लाभ क्यों नहीं मिला है? नहीं मिला है सर, कोई वजह से नहीं मिला होगा। हम लोग को पता नहीं होगा क्योंकि हम लोग एसटी है ना, उतना पता नहीं। तो आप आवेदन नहीं किए थे? आवेदन तो किए थे सर। हाँ, लेकिन क्यों नहीं इसका लाभ मिल पाया? नहीं मिला था हम लोग को, तो उतना हम लोग नहीं जा पा रहे हैं। पथरगामा भी कोई देखने वाला भी नहीं है। क्या राशन कार्ड आपके पास है? राशन कार्ड तो है। उसका राशन का अनाज मिलता है पूरा हर महीना? हाँ, मिलता तो है, किसी कोनो महीना नहीं देता है। नहीं देता है, कारण तो डीलर ही बता पाएगा ना, हम लोग क्या बताएं। आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? ज़्यादा नहीं किए हैं, 10वीं तक किए हैं। 10वीं तक किए हैं। सर, आपका क्या नाम हुआ? मेरा घर यहाँ नहीं है, उधर तो ही है ना। आपका घर यहाँ पर नहीं है? आपका क्या नाम हुआ सर? दीपनारायण स्वामी। आपको क्या क्या लाभ आज तक सरकार की तरफ से? कहाँ आज तक तो कुछ नहीं मिला। इंदिरा आवास तो मिलवे नहीं किया। कितना बार गांव में लगभग घर कच्चे के मकान दिख रहे हैं, क्या वजह है? इंदिरा आवास होवे नहीं किया। हमें सबको बार बार जाता है, कट जाता है, कैसे कटता है, बीपीएल नंबर भी है, लाभ नहीं मिल पा रहा। नहीं। तो यहाँ पर लोगों का कहना है कि इनको आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, ठीक है ना। और आवेदन दिया गया, लेकिन कई बार नाम चढ़ने के बावजूद भी नाम कट गया। तुम्हारा नाम क्या है बाबू? टिंकू कुमारी। यहाँ पे स्कूल है? कहाँ पे? गांव में। क्या, कौन सा स्कूल है? मिडिल है या हाई स्कूल है? मिडिल है। स्कूल खुलता है? अभी नहीं, बंद है, कोरोना के कारण बंद है। हाँ। तो अभी तो सरकार का आदेश आ गया खुलने का, 6 तारीख से खुल रहा है। 6 तारीख से खुल गया है। तो 6 तारीख के बाद, जैसे आज 9 तारीख है, हाँ। तो स्कूल गई 6-7? अभी तो साफ सफाई हो रहा है। साफ सफाई हो रहा है? हाँ, 15 से जाएंगे हम लोग। टीचर समय पे आते हैं? हाँ। अच्छा, ओके, कट। ओके, हाँ सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा शिवजतन टुडू नाम हुआ। शिवजतन जी, आप ये बताइए कि आपके इस गांव में कितने लोगों को सरकारी आवास योजना का लाभ मिला है? देखिए सर, अभी जब से झारखंड हम लोगों का जो अलग प्रांत हुआ, आज 21वीं साल चल रहा है, ठीक है। तो उसमें लमसम 3/3 हुआ है, 1/3 बाकी है। यानी 1 टका में
4 नाम बाकी है। इसके बावजूद में भी सरकार हम लोगों के पास बिचौलिया भेज करके आता है, लेकिन न्यूज़ में तो हम लोग देते हैं सही सरकार के नाम से। आज भी वोट देते हैं तो झारखंडी के को देते हैं। आज शिबू सोरेन हम लोगों के लिए बहुत त्याग दिया, लेकिन हम लोग के सामने में आज ऐसा हुआ कि शिबू सोरेन का नाम हम लोग कभी नहीं छोड़ेंगे। अगर मर जाएगा भी उसका प्रतिमा बनेगा हर चौक पर। ऐसा प्रतिमा बना करके हम लोगों को आदिवासी को विकास कर दे। नौकरी तो जब शिबू सोरेन बना तो एक झारखंड मुल्क के एक यहाँ का सरकार ने हम लोगों को आदिवासी को एक नौकरी दिया, पुलिस का नौकरी जो मिला तो बहुत अच्छी किया। लेकिन और एक शिक्षा के संबंधी में है, ये स्कूल जो बंद हो गया ये कोरोना के चलते में, ये हम लोगों को बड़ा दुखी हो गया सर। इतने पूरा चौपट हो हाँ चौपट हो गया। इसके बावजूद में हम लोग इसमें गरीबी स्थिति में बहुत चंबड़ में पड़ गए हैं। अभी तक हम लोगों का बच्चा जो पढ़ा था वो भी शायद हम लोगों को लगता है कि अब एक पढ़ भी नहीं सकेगा या पढ़ेगा। हम लोगों को ये व्यवस्था चाहिए और सरकार आपसे निवेदन करते हैं अगले चुनाव आएगा तो फिर वही सोरेन जी के खानदान से ही बनेगा। यही हम आपका विश्वास है हाँ आदिवासी नेताओं पर, लेकिन हाँ। वो उनको जितना लाभ देना चाहिए आदिवासियों को हाँ। वो नहीं वो दे पा रहे हैं। देखिए जितना भी सरकारी कर्मचारी है उसका तनख्वाह मिल रहा है और बच्चों के लिए विद्या जो चौपट हो गया। लेकिन आज स्कीम के चलते में हम लोग एकदम नकार हो गए। ऐसा नकार हो गया हम लोगों को पानी का व्यवस्था नहीं है यहाँ। एक पर बहुत समस्या है यहाँ। जल मीनार हर गांव में बन गया लेकिन जल मीनार यहाँ बनी नहीं है। तो सरकार के पास हम लोग यही गवाह करते हैं कि ये सोचते हैं कि सरकार हम लोगों के जब इतना मेन रोड में हम लोग आदिवासी हैं, इतना मुल्क हैं, जबकि यहाँ की मतदान 465 या 4.5 के लगभग में हम लोग हैं। यही बूथ है यहाँ रजौन कला, यही विद्यालय है बगल में। आगे अम्बा है, इधर रजौन कला। हाँ ये रजौन कला है और वो अम्बा, वो यहाँ से आप मुंडवा से जब आप ये दे रहे हैं ये टोटल आपका आधा लतौना है आधा रजौन कला है। अच्छा लतौना रजौन कला। हाँ जी हाँ, यहाँ से आप देख रहे हैं ना इस जगह से तो वहाँ तक इस साइड में यानी 25-30 घर है, इधर 70-75 घर है हम लोग। अच्छा ठीक है आदिवासी, इधर भी आदिवासी है। टोटल चीज़ हम लोग एकदम फुल आदिवासी हैं। और आप भी आप देख रेख करके आप देख सकते हैं खाली आदिवासी की मुल्क है। लेकिन बेचारा सरकार तो हम लोगों का है लेकिन करता है, लेकिन हम लोगों के पास नहीं आता है। यही हम लोगों का मजबूरी है। आपसे क्या आगे बोलना चाहेंगे? आप देखिए आपका पुआल का मकान यहाँ देखिए रहे हैं। देखिए हाँ आप देख लीजिए कितने का आवास है ये। कोई बम्बई जाता है, कोई दिल्ली जाता है, अपना घर छोड़ के लोग भी बाहर कमाने जाते हैं। हाँ जी है सर। आज प्रवासी मजदूरी ये कोरोना के चलते में मुख्यमंत्री ने बहुत भोर से लाया है। आज भी उसका रिकॉर्ड है, उसका इतिहास में बन चुका है। लेकिन आज हम लोगों का यही एक विद्या चीज़ ऐसा नकार हो गया कि सरकार से बोल नहीं पाते हैं। यही कहना चाहते हैं सर। और आगे बोलिए। आपका क्या नाम हो चाचा? हम क्या बोलेंगे, बोलना नाम नहीं। क्या हुआ आपका? चुन्नू हल्दा इंदिरा आपको मिलता है वृद्धा पेंशन? नहीं, का है? क्या पता, अप्लाई नहीं किए कभी? नहीं पंचायत सेवक से कभी बात नहीं किए कि हमको वृद्धा पेंशन मिलना चाहिए? नहीं। पहले तो मुखिया जी का हम आपको लोग मकान आवास योजना का लाभ मिला है? पक्का मकान मिला है? हाँ मिला है ना? राशन कार्ड? हाँ राशन कार्ड। राशन कार्ड राशन हर महीना मिलता है? वो 1 महीना का तो कोई डीलर खा जाता है, क्या करता है पता नहीं। मतलब कभी दिया कभी डीलर खा गया। हाँ अच्छा, इस पर कहीं कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं। क्या लगता है आप इतना समय, आप एक लंबा समय, आदिवासी का कितना विकास हो पाया है झारखंड में? हम लोग कहीं नहीं जाते ना, हम लोग को पता क्या रहता नहीं है। गाँव घर में देख करके कितना हो पाया लाभ? गांव तो देखते शुरू से ऐसे ही दिख रहा है। बहुत आदमी का हुआ ही नहीं, बहुत आदमी का हो गया हैदराबाद। झारखंड के अंदर आपको इस तरह की वादियां देखने अक्सर मिला करेगी, क्योंकि झारखंड में इस तरह की पहाड़ें और ये खजूर का पेड़ आम बातें हैं। झारखंड की छटा और खूबसूरती इन्हीं सब चीज़ों से निखरती है। पहाड़ी क्षेत्र
का बसा हुआ ये झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है। राज्य निर्माण के 20 साल बीत गए। जितने भी मुख्यमंत्री झारखंड राज्य में हुए वो लगभग जो है आदिवासी मुख्यमंत्री हुए। चाहे बाबूलाल मरांडी हो, चाहे अर्जुन मुंडा हो, चाहे मधु कोड़ा हो, चाहे शिबू सोरेन हो, बीच में एक टर्म के लिए रघुवर दास मुख्यमंत्री बने जो कि झारखंडी मतलब आदिवासी समाज से नहीं आते हैं। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि झारखंड राज्य का निर्माण जो है आदिवासियों के विकास के लिए ही हुआ था। लेकिन आदिवासियों का विकास झारखंड में कितना हुआ, कितना आदिवासी समाज आगे बढ़ पाया, इसका एक ताज़ा उदाहरण है रजौन कला गाँव पथरगामा प्रखंड का, जहाँ पे आपने देखा कि गांव के दोनों साइडों में जो मकान बने हुए हैं वह मकान अभी भी कच्चे मिट्टी से बने हुए हैं, पक्का मकान नहीं है। वजह क्या है? वजह वही है सिस्टम के अंदर खराबी, खामियां। सरकार की योजनाएं धरातल पे नहीं उतर पाती है क्योंकि बीच में बिचौलिया हावी है और बिचौलियों का जो स्तर है वो बहुत बड़ा है। तो सवाल है कि इसके जिम्मेदार कौन? फेसबुक और ट्विटर पे आज विश्व आदिवासी दिवस ट्रेंड कर रहा है। चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे उनके मंत्री हो, चाहे सरकार में रह रहे विधायक हो या विपक्ष के विधायक और नेता हो, सभी कर रहे हैं। लेकिन क्या फेसबुक और ट्विटर पे विश्व आदिवासी दिवस मना लेने से क्या आदिवासियों की स्थिति में सुधार हो जाता है? यह एक काफ़ी गंभीर और विचारणीय प्रश्न है। हम आपको देते रहेंगे और भी कई इस तरह के अपडेट। आप बने रहें द न्यूज़ झारखंड बिहार के साथ। मैं दीपक कुमार।